देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग हमें दिया हुआ है 47,124 के लगभग में। देखिए आज का मार्केट बहुत बढ़िया मार्केट था, यहाँ पर दोनों साइड मोमेंटम दिया है मार्केट ने। अगर आपने अपसाइड का मोमेंटम पकड़ा, जो कि हमें टेक्निकली पकड़ लेना चाहिए था, अगर आप थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं तो आपको ये मोमेंटम आज यहाँ पर 200% पकड़ना चाहिए था, 100% तो आपको पकड़ना चाहिए था। अगर आप इस ट्रैप में नहीं फंसे होंगे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। ये ट्रैप क्यों है, इसके पीछे भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। इसे मैं ट्रैप क्यों कह रहा हूँ, कैसे इस ट्रैप से यहाँ पर बचा जाए, इसके पीछे हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम डिसाइड कर लेते हैं कि अपना जो है मार्केट जब ओपन होता है तो उस समय हम अपना डे प्लान किस तरह से कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या चीजें देखनी चाहिए डे प्लान करने के लिए। देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि चार्ट आपको हाई टाइम फ्रेम का वहां पर लगाना होता है। अगर आप अपने डे प्लान करते हैं तो आपको वहां पर पिक्चर परफेक्ट क्लियर दिखनी चाहिए, मतलब आपको वहां पर पूरी पिक्चर दिखनी चाहिए। अभी देखिए पिछले हफ्ते भर से हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि मार्केट डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों यहाँ पर एक चैनल में ट्रेड कर रहे थे। अगर यहाँ पर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो बैंक निफ्टी और निफ्टी इस तरह से एक देखिए चैनल में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट जो पिछले हफ्ते से अगर बात करें 7-8 ट्रेडिंग सेशन थे तो हमको यहाँ पर डाउन साइड आता हुआ दिख रहा था। अभी देखिए हुआ क्या, कुछ समय पहले मैंने बताया था, टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया हुआ था कि जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन हमको यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगर सेलर में यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो दोबारा से ट्रेंड लाइन का मतलब ये ब्रेकआउट हमें यहाँ पर फेल दिखाना चाहिए और मार्केट को इस लो से लो को दोबारा निकालना चाहिए, जो कि 46,000 का इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट यहाँ पर बन के आ रहा था। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड मतलब आप पूरा इसको मत लीजिएगा, मैं पिछले इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, ये मार्च 6 तारीख से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड के आने के बाद 46,000 का एक बॉटम लगाया, दोबारा 46,000 को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन फिर से वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर फेस किया मार्केट ने और 46,000 को बॉटम बना के मार्केट ने जो ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड से बनते हुए आ रही थी, इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके इसे अच्छे से ब्रेक यहाँ पर मार्केट ने किया। देखिए ब्रेक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं मार्केट को समझने के, मार्केट को देखने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता यह है कि मार्केट दोबारा से इस लो को निकाले, यानी मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में आ जाए और जो ब्रेकआउट मार्केट दिखा रहा है इस ब्रेकआउट को ब्रेकआउट फेल की तरह ट्रीट करे। दूसरा ये होता है कि मार्केट यहां से अप साइड की तरफ चले जाए। अब अप साइड की भी कंडीशन से यहां पर होती है। देखिए अगर मार्केट यहां पर रुक रहा है, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट ब्रेक करने के लिए अगर रुक रहा है, दैट मींस वहां पर मार्केट अपनी पावर को वहां पर एक्यूमुलेट कर रहा है। वहां पर अगर बाइंग साइड है तो एक्यूमुलेट हो रहे हैं बायर, अगर सेलिंग साइड है तो वहां पर सेलर्स एक्यूमुलेट यहां पर हो रहे हैं। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो मार्केट एक पर्टिकुलर 200 पॉइंट की रेंज में हमें यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। मैं आपको पिछले रोज मल्टीपल टाइम में बता चुका हूँ, हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप इसमें जरूर फंसे होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर कोई मोमेंटम दे रहा है। 200-250 पॉइंट की रेंज में मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ दिख रहा है। अब देखिए आप इस ट्रेंड को भूल जाए, अगर आप सिर्फ इस डिब्बे को याद रखते हैं, जो कि एचडीबी स्ट्रेटजी में भी आता है हमारा, हालांकि ये मैं थोड़ा बड़े स्तर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन वो तो हमारा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पर काम करता है। इस डिब्बे को याद करते हैं तो इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें मोमेंटम यहाँ पर मिलना ही था, क्योंकि जितने भी ऑप्शन सेलर यहाँ पर थे, कॉल राइटर थे, कल मैंने बताया था कि 47,000 के लेवल पे बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हुई है, कल एक्सपायरी था बैंक निफ्टी का, जितने भी कॉल राइटर थे उनके कपड़े उतरने यहाँ पर तय थे। तो इस तरह से हमें अपना व्यू बनाना चाहिए। आप समझ रहे होंगे ना, मैं मतलब मेरी बात मैं जहां तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वहां पहुंच रही होंगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। अगर नहीं पहुंच रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है, जबकि पिछले 6-7 दिन से मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट को होल्ड नहीं करना है, डाउन आना है, तो मार्केट को इस लो को तुरंत निकाल देना चाहिए। 46,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम मानते हैं, लेकिन सेलिंग ऑलवेज फास्ट। अगर मार्केट को डाउन साइड आना है तो इस लो को मार्केट ने निकाल देना चाहिए। मार्केट यहाँ पर होल्ड कर रहा है, दैट मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं अपसाइड जाने के चांसेस हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। चांसेस, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमें यहाँ पर सी बाय करके बैठ जाना है, हमें अपसाइड जाने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो समझ आ गया किस तरह से हमने अपना व्यू प्लान किया कि मार्केट अगर अपसाइड जाता है यहाँ से तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंग की तरफ बायस होकर हम यहाँ पर सी का ट्रेड ले सकते हैं। अब बात करते हैं आज के दिन में क्या हुआ। देखिए जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि पहले 30-45 मिनट तक मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं टाइम फ्रेम को 15 मिनट कर देता हूँ। और मेरा अपना रूल ये है, मैंने खुद से बनाया हुआ है कि अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आप 15 मिनट से नीचे का चार्ट मत लगाइए। रेगुलर चार्ट आपको देखना है तो आप 15 मिनट का देखिए। हाँ, बीच बीच में आपको अगर जरूरत पड़े तो 5 मिनट का देख सकते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आप 3 मिनट का दे सकते हैं, लेकिन जितना आप 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे, हायर टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। बस आपको सिर्फ घाटा ये है, आपका घाटा, मेरा नहीं, आपके व्यू में घाटा ये है कि आपको यहाँ पर ट्रेड जो है कम मिलने वाले हैं दिन भर में।
15 मिनट में। आप 5 मिनट का लगाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मिलेंगे, 3 मिनट का लगाएंगे तो फिर आपको और ज्यादा ट्रेड मिल जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी उतनी घटती यहाँ पर रहेगी। अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं तो आपको ट्रेड भले ही कम मिले, लेकिन जो भी मिलेंगे परफेक्ट शॉट यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए ओपनिंग की बात करें, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होगा जो पहली कैंडल आपको दिखाई दे रही है, देखिए स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है, बिग बार कह सकते हैं, इसे माराबुजू कैंडल कह सकते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। जो 3 दिन से 3 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर रेंज हमारा बना हुआ है, मार्केट 200 पॉइंट 250 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है, इस रेंज को इसने ब्रेक कर दिया। तो पहला साइन यही है ना कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने वाला है, मार्केट आज नहीं रुकने वाला है भाई। अगर ब्रेकआउट फेल आपको यहाँ पर दिखेगा तो फिर डाउन साइड की तरफ भी उतनी तेजी से मार्केट यहाँ पर आएगा, लेकिन ब्रेकआउट फेल के लिए हमें यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई तो दिखनी चाहिए, मार्केट इस लाइन के नीचे आता हुआ दिखना चाहिए। देखिए पहली 2-3 कैंडल यहाँ पर निकल गई सीधी सीधी, और मैं मार्केट को देखता रहा, मैंने चार्ट पोस्ट किया हुआ था टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट आज पूरे रिकवरी के मूड में है। जब मार्केट ने इस रिट्रेसमेंट दिया, देखिए रेड कैंडल बनाई, मैं रिट्रेसमेंट का वेट कर रहा था, जब मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और इस कैंडल से हमें पता चला कि लोग यहाँ पर सिर्फ रिटेलर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का मन भी नहीं है लोगों का। अगर ये रेंज ब्रेक हुई तो लोगों का मन प्रॉफिट बुकिंग का भी नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब कम से कम ऐसा चार्ट यहाँ पर बनना चाहिए था, आपको दिख रहा होगा 2-3 कैंडल रेड बननी चाहिए थी, लेकिन नहीं, मार्केट ने एक कैंडल में रिट्रेस किया और जैसे ही मैंने इसके हाई के ऊपर ट्रिगर लगा दिया अपना, आई थिंक मैंने 370 के ऊपर 46,600 का, सॉरी 46,300 या 200 का, 47,300 या 200 का सी मैंने खरीदा था 370 के ऊपर, जिसने हमें हाई लगा के दिया यहाँ पर 470 का। एग्जैक्ट 100 पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिले। अब मैंने यहाँ पर पूछा भी था कि टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैसेज किया हुआ था कि ये आप लोग बताओ कि ये टारगेट मैंने यहाँ पर क्यों बना रखा है। तो मुझे काफी अच्छा लगा जानकर, बहुत ही प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर लोग यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपने अपने यहाँ पर देखिए अपने अपने व्यू यहाँ पर अपना अपने रीजन यहाँ पर लोगों ने बताया, तो काफी अच्छा लगा देख के कि लोग भी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मतलब जो हम जहां तक मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूं वहां तक पहुंच रही है, अगर इसे आम भाषा में कहा जाए तो एक ट्रेड हमने यहां पर बनाया, उसका लॉजिक सिर्फ इतना था कि पहले इस डिब्बे को मार्केट ने निकाला, जो हमारा एचडीबी स्ट्रेटेजी वहां पर परफेक्टली काम करा। मार्केट में व्यू मैंने देखे कैसे 2 घंटे के चार्ट में बनाया, एक 1 डे के चार्ट में यहां पर बनाया कि मार्केट में हमें कहां पर बुलिश ट्रेड लेना है। ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, अपने आप को होल्ड कर रहा है और हाई निकल रहा है, तो अब इससे ज्यादा आपको कारण क्या ही चाहिए यहाँ पर सी की तरफ जाने के लिए। मार्केट ऊपर निकला, मैं केवल रिट्रेसमेंट का वेट करता रहा। हाँ, एक चीज आपको और बता दूं, देखिए हम प्रॉफिट करते हैं, हम लॉस करते हैं, लेकिन ओवरऑल हम यहाँ पर ग्रीन में क्लोज होते हैं, ये अपनी खासियत है। आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम की हिस्ट्री देख लीजिए, आपको यकीन नहीं है तो आप जो मैं उसमें ट्रेड बुक शेयर करता हूँ, आप ट्रेड बुक यहाँ पर देख लीजिए। आपको फिर भी यकीन नहीं है, आप 2-3 दिन से फॉलो करके देख लीजिए, आपको यहाँ पर क्लियर यकीन हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं, अगर मार्केट सारी ग्रीन करने बनाता हुआ अपसाइड की तरफ चला जाता और कसम से मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेता आज के, भले ही मेरे हाथ से बुलिश मोमेंटम निकल जाता। सिर्फ पैसा कमाना ही ट्रेडर का काम नहीं होता, ये बात आप याद रखिए। आपको प्रोसेस फॉलो करना होता है, प्रोसेस फॉलो करना होता है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करना सीखिए तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पैसे की। जिस दिन आपका ये मन से मोह हट गया ना, आपको थोड़ा बात समझ में नहीं आ रही होगी, ऊपर से निकल रही होगी, लेकिन जिस दिन ये मन से मोह हट गया कि आज मुझे 2,000 बनाने हैं, 10,000 के मुझे 5,000 बनाने हैं, 10,000 के 15 बनाने, मतलब 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करें तो 5,000 उससे प्रॉफिट कमाने हैं, 15,000 बनाने हैं, 10 का 20 बनाने। जिस दिन तक ये चीजें रहेंगी ना, उस दिन आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो नहीं सकते हैं और बैंक निफ्टी आपको कभी पैसा नहीं देगा। जिस दिन आपका ये मन से मोह हट गया कि आज मैंने 50,000 लगाए और 20,000 बन गए, बस 20,000 में मैं खुश हूं, मेरा प्रोसेस फॉलो हो गया, अब मार्केट कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं, उस दिन से आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी या निफ्टी पैसा कमा के देगा। ये 100% काम करती है चीजें। आप इसे इंप्लीमेंट करके देखिए, आप इंप्लीमेंट करने से ही काम नहीं चलेगा, आप इस तरह से अपनी साइकोलॉजी बनाए और मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बनने वाले हैं। तो मैं इस रिट्रेस का वेट कर रहा था, जैसे ये रिट्रेस आया मैंने यहाँ पर इसके हाई के ब्रेक होने पर ट्रेड लिया 370 पे 470 का हाई लगाया। आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहे। एसएल को मैंने स्टॉप लॉस को मैंने कॉस्ट में ले लिया था, जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट का ट्रेलिंग एसएल जो है चला गया था, क्योंकि मैं इसलिए इतना लंबा स्टॉप रखा था 100 पॉइंट जाने के बाद मैंने 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखा था, क्योंकि ऐसे दिन में मार्केट क्या होता है कि यहाँ पर हायर बना देता है। ऐसा भी दिख सकता था कि शाम को मार्केट आपको 800 पॉइंट मोमेंटम दे जाए स्पॉट में, मतलब आपका प्रीमियम 370 खरीदा, हो सकता है 500 में क्लोज कर रहे होते उससे, हो सकता है 600 में क्लोज कर रहे। ऐसा नहीं होता, मैंने कई बार ऐसा देखा, कई बार ऐसा किया है। इस वजह से मैंने सफिशिएंट प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया। दूसरी बात, मैंने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पर ही रखा, उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस नहीं किया, क्योंकि कई बार ऐसा प्रीमियम डिके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर गया, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन अगर स्पॉट देना है तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर नहीं गया होगा। तो ये है बैंक निफ्टी का आज का हमारा ट्रेड सेटअप और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब मैं इसे इस
जो एक कैंडल में ट्रैप क्यों कर रहा हूँ, देखिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ था कि मार्केट अगर इस हाई को निकालता है, इस हाई को निकालने के बाद हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे 200 के लगभग 4700 का सी हम लेंगे 200 के ऊपर, और हमें यहाँ पर टारगेट मिल सकता है 47,900 तक का, यानी 300-400 का टारगेट स्पॉट में मैंने यहाँ पर लिया हुआ था। लेकिन मार्केट में देखा और एक चीज मैंने ये डाल दी कि यहाँ पर सभी लोग बाइंग ऑर्डर पंच कर रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि वोलेटिलिटी के कारण जो भी हो के कारण वो हमारा ट्रिगर ही नहीं हुआ है। स्पॉट में मार्केट ने हाई को ब्रेक तो किया लेकिन ट्रेड हमारा ट्रिगर ही नहीं हुआ, और मार्केट देखिए ऐसे आराम से यहाँ पर गिर गया। लेकिन कभी भी ट्रिगर होने के बाद आपको तुरंत स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, तब आप इस तरह से ट्रैप नहीं होते हैं। इस सिनेरियो को भी कुछ कहते हैं, इस सिनेरियो कहते हैं ब्रेकआउट फेलियर। देखिए मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेकआउट दिखाया, सस्टेन भी किया, लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट फेलियर दिखाया तो जितने भी लोग बाइंग, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर बाइंग का ऑर्डर पंच करके बैठे होंगे कि नीचे आए तो सबके स्टॉप लॉस चले गए। आप समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम, इस प्रोसेस को हम इसे कहते हैं ट्रैपिंग। इस सेटअप को ब्रेकआउट फेलियर भी कहते हैं, इसीलिए हम ट्रेड करते हैं। लेकिन जब पहले ट्रेड में आपको अच्छा पैसा मिल गया, आप मान के चलिए ना कि अगर आपको 50,000, 20,000, 30,000, 60,000 एक ट्रेड में मिल जा रहा है तो आपको क्या जरूरत है आगे ट्रेड करने की? महीने की तनख्वाह नहीं होती भाई लोगों की इतनी। आप ये बात को समझिए कि 50,000 महीने की लोगों की तनख्वाह नहीं होती, आप एक ट्रेड में यहाँ पर निकाल ले रहे हैं। तो बस सिर्फ आपने इस तरह से साइकोलॉजी देखी, इस तरह से साइकोलॉजी बनाई कि अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट यहाँ पर कर लिया है, प्रोसेस आपका फॉलो हो गया, उसके बाद शांत बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, चार्ट देखते रहिए। चार्ट भी मत देखिए, चार्ट भी आप शाम में रहने चले जाइए, मार्केट में आज हुआ क्या है 100% आप यहाँ पर प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं। सेम है निफ्टी, लेकिन निफ्टी मैंने देखा नहीं, निफ्टी में एक्सपायरी थी 22,200 के लेवल के ऊपर, मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद निफ्टी भी यहाँ पर हमें हाई लाता हुआ, बहुत अपसाइड जाता हुआ दिखा। निफ्टी में भी 3-3.5 पॉइंट की मोमेंटम यहाँ पर हुई, और जो सेकंड ट्रेडिंग सेशन में यहाँ ब्रेकआउट फेल होता हुआ निफ्टी में भी दिखा, वहां पर भी एक बड़ा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ यहाँ पर आता हुआ दिखा। ये रेड कैंडल जो बन रही है ना, इस तरह बिना विक की रेड कैंडल बनी है, एक तरफ शुरू हुई तो सीधे फिर नीचे जाके क्लोज हुई, इसका मतलब यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। स्ट्रॉन्ग सेलिंग में यहाँ पर काफी ज्यादा रेड कैंडल के स्टॉप लॉस यहाँ पर हटे हुए होंगे। जिन लोगों ने अच्छा पैसा इस मोमेंटम में कमाया हुआ उससे ज्यादा यहाँ पर लॉस कर दिया, 100% गारंटी है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा करता था पहले, 100% बात है, मैं ऐसा करता था। अगर मैं पहले की तरह ही बिगिनर स्टेज की अपनी बात करूं तो मैं जितना पैसा मैंने इस रैली में नहीं कमाया हुआ उससे ज्यादा मैं इसमें लॉस कर दिया 100%, और ओवरऑल मैं इसमें रेड में रहता। कई सारे लोग बिगिनर भाई होंगे अपने जो आज भी रेड में यहाँ पर क्लोज कर रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरा एक ही सुझाव, लोगों से एक ही चीज कहना है कि अगर आप इस तरह से साइकोलॉजी बना लीजिए, एक ट्रेड आपको मिल गया है, वेल एंड गुड, मार्केट को बंद करें, सिस्टम को बंद करें तो 100% यहाँ पर प्रॉफिटेबल आप रहने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आज ये बहुत ज्यादा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पर कई सारे मैसेज मेरे पास आए, कई सारे डीएम मेरे पास आए, लोगों ने अपना व्यू भी शेयर किया, लोगों ने अपना मुझे रीजन भी बताया कि यहाँ पर मैं क्यों यहाँ पर हमने टारगेट लगाया था बैंक निफ्टी में। तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, काफी ज्यादा बातें करनी थी आप लोगों से, काफी अच्छा लगा आप लोगों के रिप्लाई आए। उम्मीद करता हूँ लॉजिक आपको समझ में आया होगा, जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ चीज आपको समझ में आई होगी। सारी चीजें वीडियो पोस्ट हैं, भी आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जय हिंद।